जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सुंदर सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप किचन में छुपा दें तो यकीन मानिए पैसे आते हैं। पहली बात, पैसे आते हैं। दूसरी बात है, यदि सच में किसी ने आपके पैसे मार लिए हैं और वो पैसे वापस ना कर रहा हो तो वो भी आ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपने किसी भी रीज़न से कर्जा लिया हो और आपको उसका आप टाइम से नहीं निपटा पा रहे हैं, आप पे खर्चे इतने हैं या कोई भी कारण है, तो आमदनी के नए स्रोत बन जाते हैं। चौथी बात यह है कि पूरे के पूरे घर के एनवायरनमेंट में अगर कोई ऐसी शक्ति है जिसको आप बोलते हैं नकारात्मकता शक्ति, कि शायद किसी ने कुछ कर दिया है, प्रेत है, भूत है, पिशाच है, मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसी कोई भी शक्ति है जिससे आप परेशान हैं कि शायद तो कुछ तो है घर में, या किसी ने कुछ कर दिया है, या किसी का नज़र लग गया है, टोक लग गया है, उस चीज़ को परमानेंट ख़त्म करती है। भगवान शनिदेव की, राहु की और केतु की जो नेगेटिव दशा है, नज़र है, वो ख़त्म हो जाती है। भगवान बुद्ध देव की और गणपति का आशीर्वाद पड़ता है। इसके अलावा आपके कामों में जो जो बाधाएं आती हैं, जो जो परेशानियां आती हैं, जो जो रुकावटें आती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। ये उपाय 100% काम करता है। आज करो, कल करो, परसों करो, जब भी करो, उपाय काम करता है। इसको करके भूल जाना होता है, इसको बार बार सोचना नहीं होता। यदि किसी काम के लिए बहुत सालों से, बहुत महीनों से भाग रहे थे, तो अब आपको भागने की जरूरत नहीं होगी। बस आपको ये जो छोटा सा प्रयोग बता रही हूँ, आप इसे कर लीजिएगा। इससे आपको 100% बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और ये निश्चित है, ये आजकल का, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बता रही हूँ कि मैंने कहीं पे देख लिया, पढ़ लिया, मैंने आपको बता दिया। ये 100% काम करता है। और ये आज से काम नहीं करता है। ये मतलब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस देखूँ तो 7-8 साल में मैंने बहुत सारे लोगों को ये उपाय कराया है, वहाँ पे काम किया है। मेरे अलावा और भी बहुत से एस्ट्रोलॉजर से, उन्होंने भी ये उपाय कराया है और ये हर बार काम करता है। तो अब आपको बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं। इससे ये जो दिवाली का टाइम है तब आप कर सकते हैं, आज कल में कर सकते हैं। खास तौर पर बुधवार के लिए दिन आपको इस प्रयोग को करना होता है, या शनिवार के दिन करना है, संडे के दिन करना होता है। क्या करना है आपको, 1.25 किलो हरा मूंग लेके आएंगे, बिल्कुल साबुत होना चाहिए। साबुत हरा मूंग 1.25 किलो, और 1.25 किलो जो है आपको समुद्री नमक या खड़ा नमक लेके आना है। अब 2 मिट्टी की बड़ी सी हंडिया लीजिएगा, जिसके अंदर ये 1.25 किलो दोनों अलग अलग आ जाए। जो आपने दाल ली है, मूंग की दाल साबुत वाली, उसको रखने के बाद उसका ढक्कन लगाकर थोड़ा सा टाइटली उसको किसी कपड़े से बांध दीजिएगा, जिससे उसका मुंह ना खुले। इसी तरह से नमक का भी आप टाइटली मुंह बांध दीजिएगा। इस पर आप थोड़ा सा धूप घुमाकर आप अपनी किचन में छुपा दो, कहीं भी रख दो, ताड़ पे रख दो, किसी अलमीरा के अंदर घुसेड़ दो, जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ कर दो। अक्सर मैंने देखा है किचन में ऊपर की साइड रैक्स बनी होती हैं, ताड़ जिसे हम बोलते हैं ना, वहाँ पे लोग अपने पुराना सामान रखते हैं, किचन का यूज़ किया हुआ, जिसको बहुत टाइम तक यूज़ नहीं करना होता है दोबारा, वहाँ पे आप रख सकते हैं, वहाँ रख दीजिए। क्या होगा इससे? इससे आपको मैंने जैसे बताया, अगर किसी ने पैसा मार लिया तो वापस आएगा, कर्जा हो गया तो कर्जा ख़त्म होने के रास्ते खुलेंगे, घर में किसी ने टोना टोटका किया है या कोई नज़र है, बद्दुआ है, तो वो ठीक हो जाती है। घर के लोगों के अगर काम रुक रहे हैं तो वो ठीक से बनने शुरू हो जाते हैं। यदि पति पत्नी के बीच के रिलेशनशिप ख़राब हो गए हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है, बात नहीं मानता है, तो वो ठीक हो जाता है। सास ससुर के बीच में तनाव है तो वो ठीक हो जाता है। यानी कि टोटली फैमिली की सभी परेशानियों को दूर करता है, और ये आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण भी करता है। नमक क्या करता है? नमक आपके जीवन के मुसीबतों को, बाधाओं को, निगेटिविटी को काटता है, और काटने के बाद उसको सही करता है।
स्क्रीन पे आप मेरे 3 चैनल दिख रहे हैं, महालक्ष्मी ज्योतिष भाई संध्या सक्सेना, साइकी रीडर संध्या सक्सेना, एस्ट्रो संध्या सक्सेना और इंस्टाग्राम। तो तीनों चैनलों पर जाकर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। नोटिफिकेशन मिलने से ये फ़ायदा होता है कि जब जब मैं कोई वीडियो डालूंगी तो आपको एकदम से शो होगा और आप उसको आराम से खोल के देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, मैं पिछले 7 साल से काम कर रही हूँ। अगर आप इन सारे वीडियोस को ही देख लेंगे तो आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। उसके लिए घड़ी घड़ी आपको मुझे कॉल या मैसेज करने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप हमारी समस्या का हल कीजिए। जब आपको लगे कि आपकी परेशानी का आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तब आप मुझे 8126476099 पे सिर्फ व्हाट्सअप कीजिए। मेरी असिस्टेंट है, वो आपको असिस्ट करेगी, आपकी हेल्प की जाएगी। आपके लिए जो भी हम कर सकते हैं हम आपको उपाय बताएंगे, ठीक है। और विश्वास और उम्मीद से कोई भी काम करेंगे तो काम होगा। अगर आप किसी भी काम को सिर्फ ट्राई कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, या चलो करके देखते हैं इसलिए कर रहे हैं, या अगर आप कोई प्रयोग करने के बाद फिर उसको गाना शुरू करोगे कि कितने दिन हो गए, अभी नहीं हुआ, कब होगा, ये है वो है फलाना ढिमका, तो कोई भी उपाय काम नहीं करता है। देवी देवता की पूजा पाठ हो या कोई मंत्र सिद्धि हो या कोई भी क्रिया हो, करके भूल जाते हैं। मुझे नहीं याद है कि मैंने पिछले 7-8-9 सालों में कितने पूजा पाठ अनुष्ठान किए होंगे और किस किस के किए होंगे, क्योंकि मैं तो करके भूल जाती हूँ। मैं कभी याद नहीं रखती कि मैंने कहाँ दिया जलाया था, ना मुझे ज़रूरत है। अगर आप चीज़ों को गिनना शुरू करोगे कि यहाँ इतना किया था, वहाँ इतना किया था, कुछ हो नहीं रहा है, ये है वो है, तो कभी भी कुछ नहीं होगा। उसका कारण यह है कि पूरे महीने में नहीं, पूरे दिन में 7-8 बार सरस्वती माता हमारी ज़बान पे आके बैठ जाती है। अगर काम हुआ पड़ा हो, बिल्कुल हो गया हो, लेकिन अगर आपकी आदत ही ऐसी हो गई है कि जी काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, तो अगर उस समय सरस्वती आपकी ज़बान पे बैठ गई तो काम होना भी होगा, तो फिर कभी नहीं होगा। उसका ध्यान रखना। मैंने एक मैडम को माता बगलामुखी की पूजा दी थी। उनके पति की नौकरी नहीं लग रही थी और भी उनके 2-4 काम थे। मैंने उनसे पूछा कि आपकी क्या हाल है, आपको बगलामुखी करते करते 2 हफ्ते हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हो रहा। मैं कहा श्योर? कहती हाँ। मैं कहा अच्छा ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते। आपने कहा था आपका बच्चा नहीं पढ़ता है, पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है? कह रही हाँ पढ़ता है, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाया है, क्लास टेस्ट में। फिर मैंने कहा दूसरा, आपने मुझसे कहा था कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, अब तबीयत कैसी है? कहती है शुगर कंट्रोल हो गई, बीपी भी अब लो रहता, ठीक रहता है, हाई नहीं है। मैं कहा ठीक है। मैं कहा तीसरा, आपने कहा था आपके पति के साथ आपकी बनती नहीं है, उसका क्या हाल है? कह रही हाँ पति अब ठीक ठाक है, बात सब सही कर रहा है। मैंने कहा फिर चौथी थी है आपके पति की नौकरी नहीं लग रही, कि हाँ वो नौकरी के लिए अभी इंटरव्यू देंगे, तो देखो जैसे नंबर होगा तो बताऊँगी। तो मैंने कहा फिर आप ऐसा क्यों बोल रही हैं कि मैं 2 हफ्ते से पूजा कर रही हूँ और मेरा कुछ नहीं हो रहा? कह रहे हो सॉरी सॉरी। मैंने कहा सॉरी नहीं, आप खुद अपनी पूजा को टोक रहे हो। आप खुद कह रहे हो कि मेरा काम नहीं हो रहा, तो होगा भी नहीं। आप चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि आपने किए गए पूजा पाठ अनुष्ठान को टोक दिया। फिर क्या हुआ, उसके हस्बैंड का 2 दिन बाद एक इंटरव्यू था, उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि जिस पूजा को कर रहे हो और वो दे रहा है आपको, और फिर आप उसमें अविश्वास दिखा रहे हो कि मेरा काम तो हो नहीं रहा, तो फिर भुगतना भी आप ही को है। इसलिए कहती हूँ श्रद्धा साबुरी। साईनाथ बाबा ने कहा है जो श्रद्धा रखेंगे, विश्वास रखेंगे, सब्र करेंगे, उन्हीं का काम होता है, उन्हीं का काम होगा। ज़मीन में बीज डालने के बाद भी कुछ समय बाद ही पेड़ पौधा निकल के फल देता है। इंस्टेंट कोई काम नहीं होता है। कर्म डिसाइड करते हैं कि आपका काम जल्दी होगा या देर से होगा। तो विश्वास के साथ वीडियो कीजिएगा, उम्मीद के साथ कीजिएगा। काम सबके होते हैं, देर नहीं तो सवेर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा लगातार बोलते रहोगे वो काम ज़रूर मिलेगा, वो काम ज़रूर होगा। तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आप इसको कीजिए और इसको जो है उपाय को करिएगा, आपका काम ज़रूर होगा। और इसको कर लीजिएगा। सौरभ मिश्रा चाहते हैं उनकी गवर्नमेंट जॉब हो जाए, और अदिति मिश्रा चाहती है लव मैरिज करना, और मेरी इच्छा भी है मेरा एक घर बिक जाए और मेरे को एक अच्छा सा घर मिल जाए। तो हम सभी की इच्छा है, और मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणेश का धन्यवाद, धरती माता आकाश का और समस्त ब्रह्मांड का धन्यवाद, परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद। हमेशा प्रेयर्स करते रहिए, काम ज़रूर होता है। माफ़ी मांगिए, माफ़ करिए, शिद्दत से पूजा कीजिए और सब्र कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।